दोस्तों हम सीखने वाले हैं कोशिका के बारे में। आज ध्यान से देखिएगा, कोशिका। हम इसमें बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो कोशिका है, कोशिका की जो खोज की थी, खोज वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ये की थी अपने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये की थी इसने, ध्यान से देखिएगा, एक पेड़ की छाल ली और उसमें देखा उसने कि जो पेड़ की छाल, इसके पास एक सूक्ष्मदर्शी था, उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। उसकी सहायता से इन्होंने देखा कि जो पेड़ की छाल है उसका जो लास्ट पार्ट है वो इस टाइप का दिख रहा है। ऐसे ये इस तरह का दिख रहा है, इस तरह का। इस लास्ट पार्ट को जो इसने देखा, ये अंतिम पार्ट है जो कोशिका का, ये अंतिम पार्ट है। पेड़ की छाल ली और उसको लास्ट में उसने देखा कि ये इस तरह प्रकार का दिख रहा है, तो उसका उसने नाम दिया क्या? सेल। सेल, इसका मतलब होता है खाली कमरा। क्या होता है? खाली कमरा। ठीक, इसने इसका नाम दिया सेल। जो सेल है हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका। कोशिका, ठीक, कोशिका। और इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान, साइटो। फिर कुछ दिन के बाद ध्यान से देखिएगा, 1838-39 की टाइम की बात है। दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्लाइडन और स्वान। दो थे वैज्ञानिक आए, एक आया स्लाइडन, दूसरा आया स्वान। इन्होंने 1838 में, 38-39 में स्लाइडन और स्वान आए। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत। ध्यान से देखना, जो ये स्लाइडन था ये पादप विशेषज्ञ था, पादप विशेषज्ञ था। और जो जो ये है, ये वाला जंतु विशेषज्ञ था, जंतु विशेषज्ञ था। स्वान था जंतु विशेषज्ञ और स्लाइडन जो था वो पादप विशेषज्ञ था। इसने, इन दोनों ने मिलकर एक कोश का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया क्या? गौर से सुनिएगा। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जो शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक, इसने बताया, इन दोनों ने मिलकर बताया कि जो कोशिका होती है, जो प्रत्येक जीव जो होता है, जीव का शरीर, प्रत्येक जीव कैसे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक, इससे क्वेश्चन किया गया कि आप ये बताइए कि जो कोशिका होती है वो बनी काय की होती है? तो यहाँ पे इनकी हार हो गई, बेचारे हार हो गई इनकी, नहीं बता पाए इसके बारे में। तो फिर देखिए, 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या बताया? ध्यान से देखना। इन्होंने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका, जो प्रत्येक नई कोशिका है वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। ये पुरानी कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। प्रत्येक नई कोशिका का पुरानी कोशिका से निर्माण होता है। ठीक, देखिए, इसके बाद जो रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक आए, इनका नाम शॉर्ट में है आर विर्चो। तो इन्होंने क्या बताया कि देखिए, जो प्रत्येक नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होती है। ठीक, इन्होंने कब बताया था? सन 1855 की बात है ये। ठीक, और हम बात कर लें। देखिए, जो अपन यदि बात करें कि कोशिका है क्या, तो कोशिका जो होती है, ध्यान से देखिएगा, ये शरीर की या फिर जीव की बात करें, हम जीव की संरचनात्मक व कार्यात्मक
इकाई होती है। ठीक, इन्होंने बताया, ध्यान से देखना कि जो कोशिका होती है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अब संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। गौर से देखिएगा, ये मेन पॉइंट थे, इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते अपन। ठीक, अब बहुत ही ज़्यादा डिटेल से हम जानने वाले हैं इसके बारे में, एक एक पार्ट, एक एक चीज़ें बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। अब हम दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दो प्रकार की कैसे मतलब पता नहीं है, जैसे कि पादप कोशिका है आपकी, पादप कोशिका हम चित्र बनाते हैं यहाँ पे, ये लीजिए पादप कोशिका है आपकी, ये है आपकी पादप कोशिका। ये बनाते हैं जंतु कोशिका। ठीक, ये आपकी पादप कोशिका है, पादप कोशिका। ये आपकी जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। हम इनके कुछ पार्टों को देखते हैं, इनमें दोनों कॉमन जो चीज़ें अलग अलग है, इनमें डिफरेंस देखते हैं। कुछ चीज़ें अलग भी हैं, कुछ चीज़ें सेम भी होती हैं। जो चीज़ें अलग हैं कुछ चीज़ें सेम है, जो चीज़ें अलग हैं और जो चीज़ें सेम हैं सबको अलग अलग करके एक एक करके डिफाइन करते हैं। गौर से देखिएगा, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ध्यान से देखना, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। आपने देखा होगा जो पेड़ के ऊपर छाल होती है ना, वही ये करती क्या है, देखना इसका काम क्या होता है, ये इसकी सुरक्षा करती है। जबकि जंतु कोशिका, पादप कोशिका इसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। ऊपर से ये बहुत कठोर होती है। ये बनी काय की होती है, ये बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की। क्या की बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक, जो आपकी कोशिका भित्ति है ये बनी होती है काय की? सेल्यूलोज की। ये काय में केवल होती है, ये होती केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं होती। अब हम बात करें, ध्यान से देखिएगा इसके बाद की, देखिए इसमें भी आपका केंद्रक होता है, इसमें भी आपका केंद्रक होता है। इसके ऊपर एक और झिल्ली चढ़ी होती है जिसका नाम होता है केंद्रक झिल्ली। इसमें भी चढ़ी होती है क्या? केंद्रक झिल्ली। इन दोनों में ध्यान से देखना, जो ये पार्ट है आपका, ये केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली। ठीक, और जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं हम केंद्रक। ठीक, देखिए जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग जो होता है कोशिका के अंदर का, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा जो अंग होता है वो ये होता है, सबसे बड़ा अंग किसका? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है इसका केंद्रक। और इसमें कुछ और होता है बड़ा, वो बाद में सीखेंगे पर। तो गौर से देखिएगा, ये दूसरे नंबर होता है, इसमें इससे बड़ा होता है एक ठिया लवक, उसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक, जो केंद्रक है इसकी खोज की थी रॉबर्ट, इसकी खोज जो की थी, खोज वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, अब देखिए इसके अंदर भरा होता है आपका डीएनए। इसके अंदर भी मतलब दोनों कोशिकाओं में जो अंदर भरा होता है क्या? डीएनए। ठीक, इस देखिए जो इसके अंदर ऐसे जालेनुमा संरचना पाई जाती है, जालेनुमा संरचना ऐसे करके पाई जाती है, जालेनुमा संरचना इसको बोलते हैं। देखिए इसमें भी पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है जालेनुमा संरचना, इसको बोलते हैं क्रोमोटीन। क्या बोलते हैं? क्रोमोटीन। ठीक, अब देखिए जो ये आपकी कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली के बाहर साइड ऐसे ऐसे करके, ध्यान से देखना, ये जाला टाइप का होता है, जाला। इसमें भी आपका ये जाला टाइप का होता है। दो प्रकार से जाला टाइप के पाए जाते हैं, एक ऐसा वाला, ये जाला। देखिए दो प्रकार के कैसे, एक चिकना पाया जाता है, एक खुरदुरा। एक चिकना पाया जाता है, एक खुरदुरा। देखिए जो खुरदुरा होता है इसमें क्या होता है, बीच बीच में ऐसे धब्बे के धब्बे होंगे आपके, छोटे छोटे धब्बे के धब्बे होते हैं, सबसे छोटे छोटे धब्बे होते हैं। और जो ये धब्बे होते हैं ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में सबसे छोटे अंग होते हैं कोशिका के। इसको क्या बोलते हैं अपन, ध्यान से देखना, इसके अंदर पाए जाते हैं ऐसे छोटे धब्बे। इसको धब्बे, जो ये धब्बे हैं आपके, इनको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना,
अच्छा पहले इसको जान लें, हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये आपका केंद्र के बाहर ये जाली टाइप की होती है, जाली बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसको क्या बोलते हैं हम, इसमें भी पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है, क्या बोलते हैं इसको, अंतः प्रद्रव्य जालिका। देखिए अंतः प्रद्रव्य जालिका का काम क्या होता है, पहले देखिए ये क्या करता है, ये देखिए प्रोटीन को आदान प्रदान करता है, ठीक, इसको परिवहन के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी और इसकी बात करें हम, इसकी और इसमें ये जो छोटे छोटे जाले हैं, छोटे छोटे धब्बे हैं, इनको बोलते हैं हम राइबोसोम। देखना ये इसको बोलते हैं हम राइबोसोम। जो आपका राइबोसोम है ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, कोशिका का दोनों कोशिकाओं में सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग, छोटा। और जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आपका केंद्रक। और सबसे छोटा अंग कौन सा है, दोनों कोशिकाओं में सबसे छोटा अंग है राइबोसोम। अब ध्यान से देखना, जो राइबोसोम होता है इसका दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। चलो पहले जान ले राइबोसोम जो है, राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की जो खोज की थी वो की थी, इसकी जो खोज करता थे वो थे पैलाडे। कौन थे, पैलाडे, ठीक। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी राइबोसोम की। राइबोसोम में ध्यान से देखिएगा क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये जो राइबोसोम है इसका काम होता है, जो इसका कार्य है वो कार्य होता है प्रोटीन निर्माण का, प्रोटीन निर्माण। ये केवल प्रोटीन बनाता है, ठीक, ये प्रोटीन बनाएगा, तो इसको देखिए प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन निर्माण का इसका काम होता है, निर्माण का। तो इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं इसको, फैक्ट्री, इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन यहीं पर निर्माण होता है। ये छोटे छोटे जो धब्बे होते हैं यहाँ पे बनता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन निर्माण का कार्य किसका है, राइबोसोम का, ठीक। अब देखिए जो ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया का यदि पूछे कि ये पाया कहाँ जाता है तो देखिए कहाँ पाया जा रहा है, अंतः प्रद्रव्य जालिका की सतह पर। देखिए अंतः प्रद्रव्य जालिका की कहाँ पर पाया जा रहा है, सतह पर। तो ये लिख लीजिएगा आप, इसको ये पाया जाता है कहाँ, अंतः प्रद्रव्य जालिका की सतह पर, ठीक। हम एक बार दोहरा देते हैं, गौर से देखिएगा, के बाद ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्लाइडन और स्वान। जो स्लाइडन थे उन्होंने पादप जगत के वो मतलब विशेषज्ञ थे, और जो स्वान थे वो जंतु विशेषज्ञ थे। उन्होंने दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। फिर इसके बाद उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि जो आपका कोशिका होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, तो वो नहीं बता पाए। इसके बाद 1855 की बात है, रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जो जनक हैं वो हैं रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया कि जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका जो नई कोशिकाएं का निर्माण होता है वो होता है पुरानी कोशिकाओं से, ठीक। और इतना बताने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी को विराम दिया। इसके बाद अलग अलग पार्ट अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। जो ये होता है, क्या नाम है, ये जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। देखिए चित्र भी आते हैं आपके एग्जामों में, तो ये आपका पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। जो पादप कोशिका है इसका आकार ऐसा कुछ होता है, और जंतु कोशिका का ऐसे गोला टाइप का। और ये देखिए आपका बेंजीन जैसी केमिस्ट्री में होती है वैसी कुछ है। तो इसमें आपका देखिए, इसमें बाहर साइड पाई जाती है कोशिका भित्ति, बहुत मजबूत होती है। हमको पचाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम नहीं पचा सकते इसको, कोशिका भित्ति को। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, इसलिए हमारा जो शरीर होता है वो सेल्यूलोज को पचाना बड़ा मुश्किल होता है। सेल्यूलोज को पचाना, हमारा शरीर नहीं पचा पाता इसको। और जो पशु होते हैं वो इसको पचा जाते हैं। तो हम बात करें, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, ठीक। इसमें भी आपका केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी आपका केंद्रक पाया जाता है। इसमें भी केंद्रक झिल्ली होती है, इसमें भी केंद्रक झिल्ली होती है, आपका केंद्रक झिल्ली है। जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज की थी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए केंद्रक के अंदर ऐसे जाली टाइप की होती है, ध्यान से देखना, दो ठैया ऐसी जाली टाइप की होती है, इसको बोलते हैं क्रोमोटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमोटिन। और यही आपका देखिए आंशिक, जो आनुवांशिक
अनुवांशिकी होता है ये, अनुवांशिकी मतलब कि हमारे शरीर से पूरे के पूरे गुण मतलब कि बच्चों में जाते हैं, ये इसी की सहायता से जाया करते हैं। देखिए इसकी सहायता से, इसके अंदर डीएनए जो होता है, डीएनए की सहायता से जाते हैं, हमारे अंदर के जो गुण होते हैं बच्चों में जाते हैं। अब हम बात करें आगे, तो जो आपका केंद्रक होता है, केंद्रक से सटा हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक जाली टाइप की होती है, जाली। इस जाली का नाम क्या होता है, ध्यान से देखना, अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, इसकी खोज पोर्टन ने की थी, पोर्टन नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये परिवहन का कार्य करती है। देखने परिवहन कैसे, कि देखिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, छोटे छोटे ये धब्बे, इन जो लाइसोसोम, राइबोसोम कहलाते हैं। राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये क्या करता है, देखिए जो अब जहाँ पे आपका प्रोटीन की कमी हुई इस आपके इसमें क्या नाम है कोशिका के अंदर, तो ये क्या करता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है ये प्रोटीन को वहाँ पहुँचा देती है। ठीक, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है इसको ER से भी दर्शाते हैं, ER से भी जानी जाती है। ये दो प्रकार से होती है, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसी चिकनी, एक होती है आपकी चिकनी, जैसे कि ये वाली है आपकी, ये क्या है, चिकनी, चिकनी ER अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जो आपकी ये है आपकी खुरदुरी। देखिए जो खुरदुरी ER है ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है। इसमें खुरदुरी इसलिए होती है क्योंकि इसकी सतह पर पाया जाता है कि राइबोसोम, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम की वजह से ये खुरदुरा टाइप का दिखता है आपको, या खुरदुरा हो जाता है। जो चिकना होता है इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, ध्यान से देखना, इसकी सतह पर जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है इसकी सतह पर पाया जाता है आपका जो आपकी सतह है, सतह पर ही पाया जाता है आपका राइबोसोम। ये देखिए कोशिका का सबसे छोटा अंग कहलाता है, दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है आपका सबसे छोटा अंग होता है। इसकी खोज की थी पेलार्डे नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया कि देखिए जो ये राइबोसोम होता है, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ध्यान से देखना, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब इतना क्लियर हो गया। अब ये देखिए इतना आज के लिए बहुत है, अब इसके आगे का कल पढ़ेंगे अपन। धन्यवाद। रात बहुत हो चुकी है, लगभग 3 के आसपास का टाइम है, तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए एक कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करिए। धन्यवाद।